हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे टीवी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 16 दिसंबर 2021 क्रमांक संख्या 135 ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी और सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों, वे लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि आग सेकने के लिए भी करते हैं। बच्चों, आपको मालूम है हमारे देश में 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों से का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और वो लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, अपने सेकने के लिए भी करते हैं, पानी गर्म करने के लिए और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग कार्यों के लिए वे कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। घर के कार्यों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। चलिए देखते क्या है भाग संख्या 1। प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक बार चार्ट दिया गया है। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों, अपने अध्यापक और अध्यापिका की सहायता से बार चार्ट, बार ग्राफ के आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको बच्चों बार चार्ट दिया है 20 साल के बदलाव का। यहाँ पे देखिए 20 साल में क्या क्या बदल गया और 100 घरों का चार्ट बनाया गया है। यहाँ पे घरों की संख्या है, इतने लोग, यहाँ पे क्या है घरों की संख्या है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी घरों के लोगों की संख्या दी गई है। और यहाँ पे देखिए सन दिया है बच्चों, यहाँ पे किस सन के है। ये है 1976 और ये है 1996। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है प्रश्न, इससे रिलेटेड नीचे देख लेते हैं। क 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए 1976 बच्चों, 1976, ये देखिए 1976 में कितने घरों में लकड़ी और उपले का उपयोग होता है। तो ये देखिए बार ग्राफ आपका 84, यहाँ पे 84 घरों में लकड़ी और यहाँ घरों लिख दीजिए 84 में। ये देखिए पहले ही है 84 में लकड़ी और उपले का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते क्या दिया है। ख 1976 में सबसे कम किस चीज़ ईंधन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए किस चीज़ और ईंधन का इस्तेमाल किया गया 1974 में। सबसे कम है बिजली। ये देखिए बिजली 1% यूज़ हुई है, तो यहाँ पे बिजली लिखेंगे। बिजली का सबसे कम यूज़ हुआ है, इस्तेमाल किया है इन्होंने। आगे देखते हैं। ग 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। 1996 में, ये देखिए 1996 में 100 घरों में से कितने घरों में बिजली कहाँ लिखी, यहाँ ये 5। तो 5 घरों में, यहाँ कितने आएंगे बच्चों, 5 घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। आगे देखिए 1996 में किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे कम था और 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे देखिए पहले 1996 में किस चीज़ का सबसे कम हो रहा था, कोयला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों कोयला।
कोयले का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा था। पर पूछा आगे क्या गया है 1976, इसमें 1976 में कोयले का उत्पाद कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल होता था? ये 5%। 5% घरों में कोयला इस्तेमाल होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल डैश घरों में था। एलपीजी और देखिए पहले 1976 में एलपीजी का कितने प्रतिशत इस्तेमाल होता था? यहाँ ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 10, ये देखिए 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। 10 घरों में था, और जो 1996 में बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए, ये 1996 में कितना हो गया एलपीजी का? 18, यहाँ पे 18, ठीक हो गया, ठीक 18%। यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल 10% बढ़ा। कितना बढ़ा? ये 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8, तो 8% बढ़ा, ठीक बढ़ गया। चलिए आगे देखते क्या दिया है। भाग संख्या 2, संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए गैस के विस्तृत रूप लिखिए। यहाँ पे आपको शॉर्टकट, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसको आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो क्या दिया है संकेत बॉक्स में देख लेते हैं पहले। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पेप्ड नेचुरल गैस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या होगा बच्चों? विस्तृत रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पे लिख दीजिए कंप्रेस, COMPRESS, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, आगे देखते हैं। पीएनजी पिप्ड नेचुरल गैस, NATURAL नेचुरल गैस, GAS गैस। और देखिए यहाँ पे एलपीजी लिक्विड LIQUE पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम गैस, GAS गैस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक्टिविटी, अपने घरों में बड़ों को पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। नोट, टीचर शुड बी रीच आउट फॉर द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि चूल्हे में प्रयोग होने वाले ईंधन से हमारे शरीर को किस प्रकार से परेशानी होती है, विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट पसंद आई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।